हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कलम अकेडमी। बच्चों, इट्स टाइम फॉर महा रिविजन ऑफ मैथमेटिक्स। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन who is watching this video, I request everyone to share your friends who is preparing for a Maharashtra CET examination. The reason is बेटा, I figured out all the things of महाराष्ट्र मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का जितना भी चैप्टर्स है, सब चैप्टर्स का मैंने एक कंक्लूजन बनाया है और उसके फ्यू सम्स जो मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाने वाले हैं उनके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस और उनके विद सॉल्यूशंस मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट 1 का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा बेटा, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसेस, एलपीपी, ट्रिगो, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन। ये सारे चैप्टर्स का मैं कंक्लूजन करके आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो ठीक है बेटा, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो अगर ये बेसिक सेंस भी देख लेते हो तो बेटा यू कैन स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स. So please beta, without wasting of your time, starting with the first sum. When we're talking about the first term, we're talking about the mathematical logic. We're going with the sequence. The first chapter is mathematical logic. When we're talking about the beta mathematical logic, आपको देखो मैं बता देता हूँ, कैटेगरी ऑफ सम्स बता देता हूँ बेटा। आपको अगर मैथमेटिकल लॉजिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कैटेगरी में सबसे पहला सम आता है हमारा इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको सम्स आएंगे इक्विवेलेंट वाले, मतलब अगर आपको एक जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यूज रहेगी और आपको पूछेगा डिफाइन दैट द इट इज अ इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, ये किसके इक्वल है, जो हमारी वैल्यूज है। दूसरा सम आएगा बेटा विच इज नोन एज ट्रूथ वैल्यूज। क्या बोला मैंने बेटा, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। क्या बोला बेटा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। जैसे जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो बोल के रखा है ट्रूथ वैल्यू। एंड थर्ड वन विच इज नोन एज बच्चा वो पूछे रहता है विच इज नोन एज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या बोला बेटा मैंने, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये तीन टॉपिक आपको मैक्सिमम, इन तीन टॉपिक्स में आपको 2 सम मिल जाएंगे बेटा। एंड यू द परफेक्ट पार्ट इज दिस कि आपको ये सोचकर लगेगा कि बेटा मैथमेटिक्स में जो लॉजिक है इस चैप्टर का ऑल एंड एवरेज जो सम पूछने का क्राइटेरिया वो 2 से 4 सम पूछा जाता है, 2 से 4 सम के बीच में आएगा मैथमेटिकल लॉजिक। तो आपको अगर बेटा सिर्फ इन तीन चीज़ों से आपको 2 सम आ जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक के, तो बेस्ट है बेटा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम, तो इसके 3 टाइप के मैंने सम बनाए, 1 या 2 3 सम्स होंगे जो मैथमेटिकल लॉजिक के। तो मैं पहला सम है हमारा, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला बच्चे, इक्विवेलेंट, ट्रूथ वैल्यूज पर्टिकुलर का और कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव से रिलेटेड ही हमारा रहेगा सम मैक्सिमम। ट्राई करना। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड आर इज एफ एंड पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज एफ, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस टेबल एंड दिस टेबल। बेटा देखो, अगर वो बोल रहा है कि पी एंड आर इज एफ है, क्या बोल रहा है बेटा, पी इम्प्लीकेशन आर इस एफ, तो कॉमन सेंस से बेटा पी की वैल्यू ट्रू रही होगी और आर की वैल्यू क्या रही होगी, फॉल्स। टफ है तो एफ है तभी आ सकता है बेटा। क्लियर है, तो हमें मिल गया पी की वैल्यू ट्रू और आर की वैल्यू फॉल्स। क्लियर है बेटा। नाउ देखो, पी अगर मैंने ट्रू रखा और क्यू भी ट्रू रखा तो आंसर फॉल्स तो आएगा नहीं। पी की वैल्यू क्या है बेटा, ऑलरेडी ट्रू है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो क्यू भी हमें यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, फॉल्स। नाउ हमें किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, दिस टेबल। तो क्या है, नगेशन पी और क्यू, इम्प्लीकेशन पी और नगेशन क्यू। क्लियर है बेटा। तो नगेशन पी मतलब नगेशन, एक सेकंड बेटा, so we have the values negation true or false, implication p और क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास t और negation f। क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, f और f implication t, और ये तो ट्रू हो गया बेटा, तो f और implication ट्रू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ट्रू। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वो क्या हो जाएगा बेटा, गिवन है p एंड negation q, इम्प्लीकेशन नगेशन p एंड q, तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू एंड नगेशन ऑफ फॉल्स, इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ ट्रू एंड q क्या बेटा, फॉल्स। तो ट्रू एंड ट्रू, इम्प्लीकेशन फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या मिलेगा, t एंड f, तो आंसर क्या हो जाएगा, f। तो आंसर क्या आ गया बेटा, t एंड f। तो ये हमारा कौन से कैटेगरी का सम हो गया, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ऐसा सम एक आपको मिलेगा ही, तो ऑप्शन इज t एंड f। समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने क्या बोला बच्चा, दूसरा टाइप का सम आपका क्या है, इक्विवेलेंट।
आपको इक्विवेलेंट के भी सम्स पूछेंगे। इक्विवेलेंट मतलब ये देखो ये है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, बस आपको ये बताना है और वो सम सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा, ठीक है, इतना ही सिंपल है। क्लियर है बेटा। ना अब हम इक्विवेलेंट है, देखो इक्विवेलेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इक्विवेलेंट टू, सही बात है ना बेटा। अब देखो अगर आपको लॉस आते हैं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करोगे, लॉ का यूज़ करोगे। लॉस नहीं आते तो आप फटाफट खाली ट्रूथ टेबल बना देना, समझ में आया, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाएगा। तो मैं इजी वे से बताता हूँ, तो आप क्या बना लो बेटा, ट्रूथ टेबल बना लो। समझ में आया, पी और क्यू है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर है बेटा। नगेशन पी तो क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। समझ में बेटा। नगेशन क्यू भी चाहिए तो क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, पी एंड नगेशन क्यू। क्लियर है, पी एंड नगेशन क्यू। पी कहाँ पे है, यहाँ पे, पी एंड नगेशन क्यू। देखते बेटा बीच में क्या है, एंड, दोनों ट्रू तो ही ट्रू। ये देखो फॉल्स हो गया। अच्छा यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे क्या है बेटा, फॉल्स, और यहाँ पे क्या है, ये भी फॉल्स है। पी एंड नगेशन, ये दोनों फॉल्स हो गया बेटा। अब ये पूरे ब्रैकेट का हमें क्या चाहिए, नगेशन पी और पी एंड नगेशन क्यू। क्लियर है बेटा। देख लेते हैं ये टेबल क्या आएगा बेटा, नगेशन पी ये रहा बेटा और ये टेबल ये रहा, दोनों में क्या और है, दोनों एफ और एफ, तो एफ हो गया बेटा, एफ और टी, टी हो गया बेटा, टी और एफ टी हो गया, टी और एफ टी हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा इक्वल आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो पी एंड क्यू है, ये दोनों के इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं। समझ में आया बेटा। पी और क्यू देख लेते हैं एक टेबल बना के, पी और क्यू का, तो पी और क्यू क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू और फॉल्स। ये तो इसका उल्टा है तो ये तो नहीं होगा बेटा। तीसरा टेबल क्या है, पी इम्प्लीकेशन नगेशन क्यू, ये बना लेते हैं। तो पी कहाँ है, पी और इम्प्लीकेशन नगेशन क्यू, तो टी एफ है तो एफ है और बाकी सब ट्रू आना चाहिए, तो ये ट्रू हो गया, एफ एफ इस ट्रू हो गया, और एफ टी ये भी ट्रू हो गया। तो ये वाला टेबल और देखो बेटा ये वाला टेबल दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि बेटा मैंने क्या बोला है आपको, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे होगा। वहाँ पे ऊपर लिखा मैंने कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो देखो बेटा कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करूँगा तो सिंपल से क्या पूछा है, इनवर्स, पहले इसका इनवर्स पूछा है उसके बाद उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सही बात है बेटा, क्लियर है। तो इसको हम लोग ईजी वे में कैसे कर सकते हैं, देखो पहले इसका क्या ले लो बेटा, इसका क्या पूछा है, इनवर्स। इनवर्स क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर टर्म का नगेशन पी, यस नगेशन पी, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्लीकेशन नगेशन ऑफ द होल ब्रैकेट। क्लियर है। फिर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उल्टा होगा, नगेशन का वापस नगेशन लोगे तो नगेशन का वापस नगेशन लोगे, इम्प्लीकेशन। क्लियर है बेटा। फिर नगेशन पी, क्लियर है। तो नगेशन इसके पास जाएगा, ये पूरे बॉक्स के पास, यहाँ पे पहले से था बेटा, तो ये बाहर था नगेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये कैंसिल हुआ, तो पी इम्प्लीकेशन क्यों मिल गया, इम्प्लीकेशन इसके पास जाएगा तो ये भी नगेशन कैंसिल हुआ, तो नगेशन क्या हो गया बेटा, ये समझा। इम्प्लीकेशन लॉ लगा दो तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हो, नगेशन पी और क्यू और ये इम्प्लीकेशन पी। ये कौन सा सम ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ इट्स टाइम फॉर मैट्राइसिस बेटा। अगर अब हम किसकी बात करेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स बहुत कुछ है वैसे, बट मैक्सिमम टाइम पे जो सम पूछे जाते हैं बेटा, पहला जो हमारा सम है वो रिलेटेड होता है इन्वर्जन रिडक्शन है या फिर इससे रिलेटेड ए एक्स इक्वल टू बी। हमेशा ऐसा दिखेगा कि आपको कभी इसमें बोल सकता है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो, अभी यहाँ पे जैसे कोई वैल्यूज मिसिंग है उसकी वैल्यू फाइंड करो ए बी सी की, या फिर ऐसे ही कुछ टर्म्स रहेंगे ए एक्स इक्वल टू बी तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो और वाई की, ऐसे कुछ टर्म्स की हमें वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसा एक टाइप का सम हो जाएगा। दूसरा टाइप का सम होता है बेटा हमारा इनवर्स। अब इनवर्स, ये दो टाइप के सम मोस्टली पूछे जाते हैं मैट्राइसिस से, और भी एक सम दो पूछे जाते हैं बेटा, बट इनवर्स ये दोनों के मैक्सिमम टाइम सम्स आपको मिल ही जाएंगे इनवर्स फाइंड करने का और ये टर्म्स फाइंड करने का, ठीक है। तीसरा, अब देखो बेटा ऑल एंड दो ही टाइप के यहाँ पे। अब इनवर्स कैसे फाइंड कर सकता है, एक सिंगल टर्म का भी इनवर्स हो सकता है और ये जैसे ए प्लस बी ए और एनी टाइप का भी इनवर्स हो सकता है मैट्रिक्स का, बट इनवर्स होगा ही होगा और ए एक्स भी इससे रिलेटेड सम होगा ही होगा। तो ऑल एंड एवरेज मैट्राइसिस का जो एवरेज पॉइंट है वो 2 2 2 लेके
2 सम से लेके बेटा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 सम से लेके 3 सम तक ही पूछते हैं इंक्लूडिंग मैट्राइसिस में। हाँ, तो उसके 2 टाइप के सम जो मैंने है वो यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो मैंने 2 टाइप के सम कवर किए हैं, दिस एंड द इनवर्स वाला पार्ट। तो एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन मैट्राइसिस में जो भी आएगा 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे, अगर आया तो। क्लियर है बेटा? तो इस सम को देख लेते हैं मैट्राइसिस के। क्या गिवन है इस सम में? गिवन है बेटा दिस, एक मैट्रिक्स है बी एंड ए एक्स इक्वल टू बी, तो हमें एक्स फाइंड करना है। देखो बेटा, आप इसको बाय यूजिंग रिडक्शन कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस वाले पार्ट सम का, इसको एक बहुत ईजी वे से कर सकते हो। अगर बेटा मैं क्या बोलूँ, ए एक्स इक्वल टू बी है, तो जो मेरे ऑप्शंस हैं, अगर मैं ऑप्शंस का मल्टीप्लाई ए के साथ करूंगा तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो बी मिलना चाहिए। अगर बी मिल रहा है तो एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ओ, अगर रिजल्टेंट मुझे बी मिल रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा आंसर सही हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ बेटा, सीधी सी बात है, मैं देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है बेटा। सो मैं पहला ऑप्शन है -1 2 एंड 1, तो देखो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा बेटा -2, और ये समझो बेटा ये स्ट्रेट एंड डाउन मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? 1 इंटू 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में? फिर 1 इंटू 1 करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा +1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा -3 + 1 विच इज -2। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा, तो 2 देखो 2 1 2 और -1 इंटू -1 +1 एंड 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, मतलब पहला 4 तो आ रहा है। दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं दूसरे वाले टर्म्स में। क्लियर है बेटा? आ गया। 2 सेकेंड ड्रॉ करके देखते हैं, तो 2 इंटू -2 1, दूसरा क्या बेटा 1 इंटू -1 -3 इंटू ये करोगे तो बेटा कहाँ गया 2 इंटू 2, सॉरी थोड़ा मैंने रॉन्ग लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 होता है बेटा, 1 इंटू -1 -3 इंटू ये -3, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो देखो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई, तीसरा भी सेटिस्फाई करेगा बेटा क्योंकि 2 ऑप्शन ऑलरेडी सेटिस्फाई, और किसी ऑप्शन में भी 2 और -1 कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास। अब देख सकते हैं बेटा, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना सी में है ना डी में है, तो हम क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? नाउ मूविंग फॉर द इसका नेक्स्ट, ये समझा बेटा आपको? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला था मैंने बेटा, अगर मैट्रिक्स करना है तो सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैट्रिक्स करना है तो वो इनवर्स पूछेगा। इनवर्स का ऑलरेडी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ बेटा। क्या है ट्रिक ए इनवर्स का? अगर ए है आपके पास, क्या है बेटा ABCD, ठीक है, तो इसका क्या होता है इनवर्स, क्या हो जाएगा बेटा ए इनवर्स A1/AD - BC। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया? पक्की बात है? जो भी टर्म्स है यहाँ वाले B और C को क्या करना है बेटा, आपको बस यहाँ पे माइनस साइन लगाना है और यहाँ पे D और A को रिप्लेस करना है बस। अब देखो यहाँ का अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा तो 3 2 ज़ा 6 और 4 4 4 4 1 ज़ा 4, तो -4 विच इज़ 2 नॉट इक्वल टू 0, 8 इनवर्स एग्जिस्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2। बस टर्म्स को इंटरचेंज करो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 और ये +1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। सारे नंबर्स ही पॉजिटिव आए हैं बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी। नाउ इट्स टाइम फॉर बेटा ट्राइगोनोमेट्री। When you're talking about the trigonometry, we have the very different topics. Yes, so when you're talking about the different topics, first one we have the trigonometric equations. Yes, bacha. We have the trigonometric equations. ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें से सम्स आते हैं, एंड वी हैव द सम अदर टॉपिक बच्चा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड द थर्ड टॉपिक इज बेटा, इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ऑल एंड एवरेज एक सम पूछता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ऑल एंड एवरेज बेटा आपको 3 सम मिलेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ऑल एंड एवरेज 1 to 2 सम्स मिलेंगे बेटा। तो ऑल एंड एवरेज 4 to 6 सम्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। अब अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा 1 2 3 और ये इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री के मैं आपको कुछ सेलेक्टिव सम्स बता देता हूँ कि ये करना ही करना। तो जब मैं आपको क्या बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस,
ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ तो आपको एनी जनरल इक्वेशन, एनी इक्वेशन जैसे एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग, ऐसा जैसे यहाँ पे क्या गिवन है 10 प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ऐसा कोई सॉल्यूशन पूछा रहेगा और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ देगा कि ये कितने वैल्यूज आएंगी, कितने सॉल्यूशंस आएंगे। इजी है, तो दिमाग में रखो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ऐसे एक या दो सम्स आएंगे ही आएंगे। आप सीटी के पेपर चेक करो प्रीवियस ईयर्स के, तो मैंने देखो बच्चा 2019 से 2019 टू 2024 तक का रिव्यू किया है, जितने भी क्वेश्चंस है इसमें उसके बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 to पाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। क्लियर है। अब देखो इसको सिंपल से सॉल्व करना है बेटा, तो देखो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। समझा बेटा। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, दोनों का बेस सेम था तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, बटू को बाहर लिखा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बेटा, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, सम को इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है क्या, सही बात है सर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, -1 एंड 1/2। क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एक तो चलो 1/2 तो एक कंफर्म आंसर हो गया, 1/2 मतलब पाई/6, ठीक है। अब -1 हो गया एक, अब ये -1 को पॉजिटिव भी तो करना है, तो हम देख लेते हैं थी ये कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक वैल्यूज अगर आपको निकालने आती है तो साइन थीटा की बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो एक वैल्यू आपको आ जाएगी 3π/2। कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है साइन थीटा, एक क्या होता है बेटा थर्ड और एक फोर्थ में। थर्ड क्वार्टर में क्या होता है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा बेटा। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 5π/6। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन, तो आपको 3 सॉल्यूशन मिले हैं कुल मिला के बेटा, ये देखो। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने क्या बोला था बच्चा, 2 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, या तो आपको बोला कि ये ऐसा पार्ट है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो बड़ा है इसी समय बेटा जनरल किसी का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना कितना ही ईजी है, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो इसको। तो सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन की बात करूँगा तो क्या रहेगा, जनरल और एनी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये सारे सम्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन से वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले पार्ट में दिखेंगे। देखो इक्वेशन जैसा दिख रहा है सारे सम्स, तो आपको ऐसे सम्स सेकेंड वाले हाफ में मतलब दिखेंगे ही दिखेंगे। क्लियर है बेटा। तो जो मैं सम करा रहा हूँ अगर आप ये भी कर रहे हो ईमानदारी से कि कहाँ से आ रहा है कैसे हो रहा है, तो आपको इजीली पेपर में थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा ही, अपर हैंड रहेगा ही बेटा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुक्का मारने से बेटा कुछ होगा नहीं, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया बेटा। पर इसमें आपको लॉजिकली अच्छे आंसर्स, आपको एक्चुअली करेक्ट आंसर तो पता चलेंगे। ये सिंप्लीफाई कर रहे हो बेटा, और मैं एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ। अब देखो ये पार्ट यहाँ पे, इस पार्ट को मैं आराम से अपने दूसरे इक्वल पार्ट के साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 3x, ठीक है बेटा, पक्की बात है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, माइनस साइन 2x माइनस कॉस x प्लस कॉस 3x प्लस 3 cos 2x इक्वल टू 0। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो ये सम्स हमारे क्या हो जाएंगे, थोड़े फॉर्मूलेज बना लो बेटा। साइन 2x बाहर निकाला आपने, 2 cos x माइनस 3 माइनस कॉस 2x 2 cos x माइनस 3, ये समझा बेटा, इक्वल टू 0। पक्की बात है। अब थोड़ा देख, एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा वाला वो टर्म लिख ले। क्लियर है बेटा। तो एक बाहर का टर्म ये लिख ले और एक ये जो ब्रैकेट में सेम है वो लिख ले। तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन 2x माइनस कॉस 2x, सही बात है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा बेटा हमारे पास, देखो साइन x टू cos 2x एक वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x उधर लेके जाओ या फिर साइन 2x, दोनों सेम चीज़ है बेटा, ऐसे बोलो। क्लियर है, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो
साइन 2x अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन आपको करने आता ही है बेटा 2 पाई थीटा करके निकले। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधी से वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन n पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाय 8 2x साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना। तो बेटा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन में जाके सिंप्लीफाई कर देना बेटा। जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे बता देता हूँ, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कॉस थीटा का 2 पाई n प्लस माइनस क्या होता है बेटा, आगे बोल दो जिसको आता है, 2 माइनस थीटा और अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पार्ट है, बस इतना याद रखना बेटा। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बेटा ये वैल्यूज आपको आएंगे ही आएंगे कि मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड, और बहुत ईजी है, देखो ध्यान से। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में खाली आपको डोमेन और रेंज आता है किसी भी फंक्शन का, जैसे खाली आप इतना याद रखो -π/2 π/2 0 π, ये सीक्वेंस में याद करके रखो, ठीक है, वो कर लो बेटा। अब देखो यहाँ पे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में मैं आपको 2 सम बताऊंगा, वो 2 सम करके ही रखो बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो एक ये हो गया, अभी ये करना स्टार्ट करते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। देखो tan इनवर्स 1/4 किसका फॉर्मूला, आपको tan इनवर्स इसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये देखा होगा बेटा आपने, tan इनवर्स y ये फॉर्मूला पता होगा आपको। तो क्या होता है tan इनवर्स, क्या होता है बेटा x प्लस वाई, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नीचे बस मल्टीप्लाई होता है, क्लियर। बस सेम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो tan इनवर्स, अब x और y देख लो आप, 9 + 8 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 36 - 2, ये समझा आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 17/34, इतना समझा, पक्की बात है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, क्लियर है। अब इसको आंसर मत अज्यूम कर लेना बेटा, क्योंकि हमारे पास =2 के टाइप्स ये सम्स है, क्लियर है। अब मैं बस वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेट करके, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर बेटा। तो मैं देखो ध्यान से लिख रहा हूँ 1/2 कॉस इनवर्स, ये हो गया बेटा, फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अब कॉस इनवर्स में यहाँ पे 2 गया, देखो यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स हो जाएगा। तो बस वो फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या होता है वो कॉस इनवर्स 1 - 1/2 का स्क्वायर अपॉन क्या 1 + 1/2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूला भी मेंशन करके देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x = कॉस इनवर्स, क्लियर है बेटा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, याद रहेगा। बस अभी देखो ये वाले पार्ट का आंसर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करके देख लेना 3/5, तो x = ये टर्म सिंप्लीफाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3/5, समझ में आ रहा है बेटा। तो x = 3/5 मिला, तो C आंसर। एक टाइप सम ये हो गया। एंड द सेकेंड वाला ट्रिग्नोमेट्री का जो सम्स मैं आपको बोला था बेटा, ये रहा द न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कुछ भी इनवर्स में बोलेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। इनवर्स में बस इतना ही, डोमेन और आपको रेंज आता है, उस बेसिस पे आपके सम्स हो जाएंगे बेटा। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही ईजी बेटा, देखो ध्यान से देके रखा है, क्या देके रखा है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस π/4, और ये पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्लियर है। तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, चलो tan x = 1/2 = 1/5, यहाँ की ना tan इनवर्स था, tan इधर गया तो x/2, क्लियर है बेटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan थीटा और क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे देखो tan x/2, तो हमने x लिखा, तो उसके हिसाब से मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 × 1/5, अरे हाँ कि ना, समझा बेटा, ये हो गया फॉर्मूला। अपॉन 1 - दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/25, π/4 क्या होता है बेटा 1, इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं किया, सेम ही आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, tan x क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट द 5/12, सिंप्लीफाई करना बेटा ना। अब जो हमारे पास टर्म्स गिवन है बस उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो भी है, उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास था 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस π/4 कर लगा। नंतर आपल्याकडे आहेत वी हैव द फ्यू टर्म्स, सो वी हैव द फॉर्मूला, ये देखो ये कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया कितना आया 5/12। अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लेते हैं tan x प्लस 10 π/4 अपॉन
1 माइनस 10x इंटू 10 π/4 ये लिखा आपने बेटा, तो क्या हो जाएगा 10x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 5/12, इसीलिए बस ये सिंप्लीफाई करना बेटा 1/1 माइनस 5/12, इतना तो है कि 12 कैंसिल होगा बेटा, इतना तो समझ में आ रहा है। सिंप्लीफाई एलसीएम लोगे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1, ये पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो 17/12 बेटा, और ये पार्ट हो जाएगा हमारा 7/12, 12 कैंसिल हुआ था, आंसर विल बी 17/7 विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। वी ऑलमोस्ट डन विद द सिंपलर क्वेश्चन ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें मैंने 2 टाइप बताया बेटा, वो अच्छे से कर लेना, और जो मैं सम्स करा रहा हूँ मैंने सिर्फ 4 सम्स कराए बेटा ट्रिको के, आप उसको करके ही जाओ अगर अब आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो। ठीक, इस टाइम फॉर अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा, मैंने ऑल एंड एवरेज आइडेंटिफाई किया तो बेटा क्या मिला मुझे कि 2 to 4 क्वेश्चन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पूछे जाएंगे। कितने? 2 to 4 क्वेश्चन। 2 to 4 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया बेटा मैंने कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सम पूछे जाते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या पूछा जाता है बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम तो मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो अगर 2 to 4 क्वेश्चन पूछता है तो बेटा आपको 2 या 3 या एक ही सम एटलीस्ट आएगा ही आएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या गिवन है बेटा कि 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो क्या होगा -a/b, तो क्या हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या गिवन है, जो पॉइंट है -2, 3, ये क्या है बेटा हमारा h, k। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप और ये दोनों स्लोप को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 मिलेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो सॉरी k माइनस 3 और h -2 करूँगा तो h+2 इंटू 3 इक्वल टू -1 मिलेगा बेटा। बस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा h+3k इक्वल टू 7। ये समझा बेटा, पक्की बात है, h क्लियर है। और ये देखो ये मिल गया h+3k, और इस वाले इक्वेशन को भी मैं h, के में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा 3h माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन, या अगर ये दूसरा इक्वेशन, इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे बेटा तो h क्या मिलेगा 1 एंड k क्या मिलेगा बेटा 2, तो 1, 2 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सपोज द पॉइंट h, k एंड 1, 2 -3 ऑन द लाइन ये गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स कि h, k एंड 4, 3 परपेंडिकुलर टू L1 एंड इक्वल टू दिस। सिंपल सा समय बेटा, परपेंडिकुलर वाला अगेन आया बेटा L1। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन क्या निकालो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन L1, तो क्या मिल जाएगा बेटा मुझे -a/b। तो फटाफट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स है तो हमारे पास, मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ देखो ये पॉइंट्स है हमारे पास, क्लियर है, लाइन L1 के लिए क्लियर है बेटा। अब L1 के लिए निकालना है तो 4 - 2 अपॉन -3 -1 इक्वल टू -1/2। अब इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं बेटा, तो क्या होता है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, क्योंकि स्लोप पॉइंट फॉर्म है, एक स्लोप है और एक पॉइंट है, क्लियर है बेटा। तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू -1/2, ये हो गया x+3। इक्वेशन क्या मिलेगा बेटा x+2y इक्वल टू 5। ये आपको मिल गया पहला इक्वेशन। गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट बेटा, सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो स्लोप ऑफ लाइन 2 भी कैलकुलेट कर लूँगा, तो L2 का स्लोप क्या मिलेगा -a/b अपॉन करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा 2। क्लियर है बेटे, समझ में आया। अब इसमें एक पार्ट और है, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन 2 मिल गया तो इक्वेशन भी सिमिलरली निकाल लेंगे बेटा। अब इक्वेशन मिल जाएगा हमें, फटाफट क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो अगेन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 L2 के लिए, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2 x माइनस 4, ये हो गया बेटा। मूविंग फॉरवर्ड तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 2x माइनस y इक्वल टू 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x कितना मिलेगा बेटा 3 विच इज़ नथिंग बट द y इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा, समझ में आया, पक्की बात है। हमें क्या चाहिए k अपॉन h, तो इस नथिंग बट द ये k हो गया और h इक्वल टू 3, तो 1/3। समझ में आया बेटा। तो अगर आपने ये 2 सम कर लिया तो एटलीस्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको मैक्सिमम 2 से 4 सम्स में 1 या 2 सम्स एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। हेलो बच्चों, नाउ इज द टाइम फॉर अ वेक्टर्स।
आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस पार्ट। देखो बेटा वेक्टर्स की बात करोगे ना तो वेक्टर्स में कुछ चीज़ें हैं। देखो वेक्टर्स में बहुत डिफिकल्ट होता है कि क्या करना, कौन से सम्स लाना, बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना। तो मैंने कुछ सेलेक्टिव सम्स बनाए जो आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। तो वेक्टर्स में ऑल एन एवरेज महाराष्ट्र सीटी में ऑल एन एवरेज कम से कम 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईच सेट बेटा, 5 to 7 सम्स विच इज़ अ वेरी हाई वेटेज। सो वेक्टर्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं। तो 5 ये तो एवरेज हो गया। अब ये कौन से टाइप के सम्स हो सकते हैं जो आपको सिमिलर वे में मिलते हैं। जैसे तो पहला वो सम है जो आने के हायर चांसेस है विच इज डिपेंड अपॉन द स्केलर एंड बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आपको वेक्टर्स में मिल ही जाएंगे बेटा, समझ में आया। नाउ इस सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है क्या बच्चा, फाइंड द एंगल बिटवीन। क्या बोला मैंने बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन। एंगल बिटवीन वाला सम भी आपको ऑलमोस्ट वेक्टर के हर मतलब सेट में दिखता है एनी हाउ। और थर्ड जो सम है जो मैंने ऑब्जर्व किया 2019 to 24 में विच इज नोन एज अ प्रोजेक्शन टॉपिक से रिलेटेड। और एक सम कभी कभी आ जाता है टेट्राहेड्रॉन, ये सब वाले पार्ट, ये सेंट्रॉइड है तो इसका ये वैल्यू क्या होगा, इससे रिलेटेड होता है। तो अब मैंने पहले क्या बोला था बच्चा, अ सम रिलेटेड टू स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप पहला ही सम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जो गिवन है सेट में आया हुआ है। अब इफ ए बार इज अ परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार और उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है तो एंगल बिटवीन फाइंड करना है। समझ में आया बेटा। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यूज किया है और एंगल, दोनों चीजें एक में ही आ गई। तो स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन के सम्स आएंगे। समझ में आएगा टॉपिक ये वाला पार्ट। तो इन टॉपिक्स तीनों से रिलेटेड मैंने एक एक सम लिया है, मैं फटाफट करता हूँ बेटा। तो पहला सम है ये जो आपने देखा, स्टार्टिंग विद द, तो आपको पता ही होगा बेटा ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। यस बेटा, अब मैं बी बार क्रॉस सी बार को कैसे लिख सकता हूँ, अगर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैं अगर इनका ये देखो डिटर्मिनेंट, सही बात है, और ये डायरेक्शन ले रहा हूँ बेटा, ये सी और यहाँ पे साइन थीटा एन कैप। समझ में आया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा ए बार, और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है 3 into 4 ऊपर ही गिवन है, ये लिखा आपने। और ये क्या हो गया, थीटा कितना है बेटा π/3, और ये क्या हो गया एन कैप, ये समझा। अब देखो बेटा ए बार डॉट ये क्या होगा 3 4 12, साइन π/4 कितना होता है बेटा √3/2, और ये क्या हो गया एन कैप, इतना समझा बेटे। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, समझ में आया, तो क्या मिला 6√3, सही बात है बेटे। और ए बार हमारे पास बचा था और ये एन कैप, समझ में आया। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा कॉस थीटा, मतलब cos 0 लिख लो, समझ में आया बेटे। नाउ अब ये सम में बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूँगा, ध्यान से देखो 6√3 ए बार एन कैप, और ये देखो cos 0 क्या होता है 1, बस सिंप्लीफाई करते जाओ बेटा। 6√3 ए बार भी हमारे पास है विच इज़ नथिंग बट द 2 into 1। समझ में आया बेटा। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 12√3। आई होप आपको बहुत ये समझा होगा, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर डी। समझा बेटे। मूविंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट जो मैंने बोला था फाइंड द एंगल बिटवीन, इसके रिलेटेड भी सम लिए होंगे मैंने बेटा। सो ये रहा एक, ध्यान से देखो 3a बार प्लस 5b बार। कैन आई से दैट कि ए बार की वैल्यू है हमारे पास, यस सर, क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, क्लियर है, इतना समझा बेटा। प्लस हाँ बेटा 5b बार, b बार कितना बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, समझा वेक्टर का ये वाला पार्ट बेटा। हाँ अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगी मैंने मेरे पास बेटा, ये है। अब दूसरा ये इसमें सिंप्लीफाई करो, देखो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। देखो 3 1 ज़ा 3 आई कैप और ये 5 2 ज़ा 10, तो 13 आई कैप डायरेक्ट लिखो बेटा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ 13 आई कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, ये मिल गया आपको ये वाला पार्ट 3a बार प्लस 5b बार, ठीक है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, क्या गिवन है 5a बार प्लस 3b बार। हाँ ये वाला पार्ट देख लेते हैं, क्या है इस पार्ट में बेटा 5a बार अगेन लिखोगे बेटा, क्या हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3b बार क्या हो जाएगा बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। ये पार्ट में वैल्यूज फटाफट डायरेक्ट आंसर लिखो बेटा, इसमें टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। 11i कैप, समझ में आया, माइनस j कैप प्लस 12k कैप, ये दोनों का इसका भी वैल्यू मिल गया ये टेबल का। अब आपको पता होगा बेटा cos थीटा
कॉस थीटा दोनों वेक्टर्स हैं बेटा, एंगल बिटवीन देन है, दोनों गिवन है हमारे पास वैल्यूज़, तो मैं दोनों का क्या निकालूंगा, कॉस थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है ना। तो क्या मिला हमारे पास 13i प्लस 9j प्लस 4k, दूसरा क्या है बेटा 11i माइनस j प्लस 12k है ना, और दोनों का मैं क्या निकाल दूंगा, मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 डॉट, और 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1, 12 का 144। यस बेटे, दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगे, देखो सॉरी, अब देखो 13 इंटू 11 करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 143, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ करोगे तो बेटा -9, और 4 12 ज़ा 48, और अपॉन में अंडर रूट में क्या मिलेगा 266 इंटू 266। ये समझा बेटा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इट्स नथिंग बट द 182 अपॉन 266। यस, नाउ बेटा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट्स नथिंग बट द 13 अपॉन 19। यस बेटे, हमें क्या चाहिए था कॉस थीटा, तो ये क्या मिला 13 अपॉन 19 इज नथिंग बट द थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 13 अपॉन 19। समझ में आया बेटा, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड टाइप का भी हमने सम कर लिया बेटा। मैंने थर्ड सम क्या बोला था, विच इज रिलेटेड टू प्रोजेक्शन, तो गोइंग द थर्ड वाला सम विच इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन। यहाँ पे क्या बोल रखा है, प्रोजेक्शन ऑन सी बार। ऐसे सम आएंगे देखो बेटा, ठीक है। तो अब प्रोजेक्शन वाला सम भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट बेटा। तो हमारे पास क्या गिवन है, ए बार गिवन है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। हमारे पास क्या गिवन है बेटा, बी बार गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी बार गिवन है बेटा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। क्लियर है बेटा। प्रोजेक्शन ऑन क्या बोला है, प्रोजेक्ट द a vector v bar in the plane of a bar and b bar on the whose projection on c bar, b a bar and b bar का projection on c bar हो रहा है, तो कैसे लिखना पड़ेगा, ऑन प्लेन बोल रहा है बेटा। तो मैं एक रिलेशन v बार का प्रोजेक्शन किस में हो रहा है बेटा, a बार और b बार दोनों में हो रहा है। समझा बेटे। अब मैं क्या करूँगा, देखो वैल्यूज रखूँगा, m की वैल्यू हम देखो कहाँ पे हमारे पास वैल्यू, a की वैल्यू रख दे हम लोग, तो a की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करोगे तो m आई कैप मिल जाएगा। ए और बी की दोनों की वैल्यू रख के मैं उसमें सिंप्लीफाई किया बेटा, m माइनस एन जे कैप, ठीक है बेटा, प्लस m प्लस एन के कैप। ये समझा बेटा। नाउ अब उसने बोला है बच्चा, उसने बोला है कि प्रोजेक्शन, क्या बोला बच्चा, प्रोजेक्शन ऑन किस पे है, सी बार पे, किस पे है, सी बार पे है। क्लियर है। तो v बार ऑन सी बार प्रोजेक्शन है, तो इसको कैसे लिखोगे, v बार का सी बार पे प्रोजेक्शन है तो जो नीचे आता है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। और कितना गिवन है, 1/√3। ये समझा बेटा, इतना गिवन है, समझा। बस v बार डॉट सी बार कर दो डॉट प्रोडक्ट तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, m प्लस एन, और देखो डॉट प्रोडक्ट डाट निकालो, सी बार कितना है बेटा हमारे पास, सी बार यहाँ पे क्या है, आई जे के कैप है, तो पहला तो 1 हो जाएगा, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा m माइनस एन, दूसरा पे क्या है, -1 है बेटा। क्लियर है, देखो यहाँ पे -1 है, वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, चाहिए तो 1 -1 -1। क्लियर है। और तीसरा क्या है बेटा हमारे पास, विच इज़ नथिंग बट द m प्लस एन -1 अगेन। ये समझा बेटा। अब ये टर्म करने के बाद ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है इनका c का मैग्नीट्यूड, तो √3, ये समझा, और इक्वल टू 1/√3 है ही है, ये √3 कैंसिल हुआ। ये समझ में आया बेटा। अब बस वैल्यूज़ को इक्वेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, देखो m प्लस एन, ये जो भी वैल्यूज़ है इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, -m प्लस एन इक्वल टू n1 मिलेगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये तुम उधर जाओ भाई, तो 1 + m हो जाएगा। ये समझा बेटे, n इक्वल टू 1 + m, पक्की बात है। अब ये n की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, v बार में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 + m, तो 1 + m यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2m + 1 मिलेगा बेटे, 2m + 1 आई कैप। ये समझा, पक्की बात है। फिर माइनस जे कैप, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जे कैप ही मिल जाएगा। और प्लस क्या बचा अब हमारे पास, बच्चा प्लस तीसरा ब्रैकेट क्या है, m + n, तो m + n यहाँ पे भी रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अगेन 2m + 1 के कैप। ये समझा बेटा, क्लियर है, ये समझ में आया। अब देखो एक ये इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन हमारे पास और है आई के और जे के टर्म से। अब ये इक्वेशन से कंपेयर, कहाँ गया इक्वेशन,
अब कहाँ गया m इक्वल टू, देखो ये सारी वैल्यूज हो गई बेटा, बस कंपेयर करोगे तो अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फ्रॉम 1 से, ये देखो ये इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसमें m इक्वल टू 1 रखता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग b बार, यहाँ पे ये वाले पार्ट में मैं लिख रहा हूँ बेटा, मेरे पास जगह नहीं है तो b बार इक्वल टू m रख रहा हूँ बस ये वाले पार्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, i 3 और माइनस जे, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे बेटा वेक्टर्स के सारे पार्ट, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर बेटा लाइन एंड प्लेन। अब देखो लाइन एंड प्लेन के बेटा ऑल एन एवरेज महाराष्ट्र सिटी में ऑल एन एवरेज कम से कम 4 to 6 क्वेश्चन पूछते हैं। सोचो कितनी बड़ी, बहुत इजी चैप्टर है और 4 to 6 क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इक्वेशन बनाना है, डिस्टेंस फाइंड करना है लाइन में, अगेन उसे फिर इक्वेशन बनाना है, फिर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये 4 कॉन्सेप्ट पे हमारे पास 4 to 6 हम पूछते हैं। तो ऑल एन एवरेज तो मैंने फिगर आउट किया इसमें बेटा कि जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, पहला टाइप का क्वेश्चन है वो होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या पूछा बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पहला क्वेश्चन। मतलब ये टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम परसेंट है, मतलब अराउंड यू कैन से दैट 90 और 95% फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आपको 4 से 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये 100% रहना है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको ऐसे सम रहेंगे और ये आपको डिस्टेंस में, समटाइम्स दे विल आस्क फॉर अ डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन हो सकते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज रहेगा तो भी आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलेस पता है। तो बस बेसिक में ये लिखा है। और दूसरे टाइप का सम क्या रहेगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो और जो डिस्टेंस वाले रहेंगे, या तो उसका डिस्टेंस पूछेगा कि पर्टिकुलर उसका लेंथ कितना है, या तो कोऑर्डिनेट पूछेगा या तो पर्टिकुलर टर्म का डिस्टेंस पूछेगा। क्लियर है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटेड सम्स आपको रहेंगे ही रहेंगे। तो एटलीस्ट आपको 4 से 6 क्वेश्चन में से दो या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। किस्मत अच्छी रही तो और भी आ सकते, नहीं तो 1-2 तो आएंगे बेटा। क्या देखे रखा बच्चा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और मैंने बताया था सेकंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा, ध्यान में रखना। और ये लाइन देके रखा है ये वाला पार्ट, क्लियर है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में 0 to 3 ऑन द लाइन दिस, ठीक है। और एक सम और याद रखना बेटा, कोप्लेनर वाले, वहाँ पे एक सम कोप्लेनर का भी आएगा कंडीशन, लेकिन वो सिमिलर है थोड़ा लाइन वाले जैसे पार्ट के जैसा, उसमें भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे दे के रखा है तो इस सम में सब ऐसा एक सम आएगा बेटा, तो अब क्या करना, ये 5 इक्वल टू लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, y + 1 इक्वल टू 2 और z + 4 इक्वल टू अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5 लेमडा, इक्वेट करो। दूसरा क्या हो जाएगा, y + 1 इक्वल टू 2 लेमडा एंड z + 4 इक्वल टू 3 लेमडा। क्लियर है। अब मैं अगर x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 लेमडा माइनस 3, अरे हाँ कि ना। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 1 एंड तीसरा क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 4। ये हमारे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए XYZ, जो हमें पॉइंट फाइंड करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। लेकिन अभी हमारे पास वैल्यूज नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज। क्या चाहिए बेटा, डायरेक्शन रेशियोज। अब ये लाइन है एपी का, कौन सा लाइन है हमारे पास, एक पॉइंट गिवन है फुट ऑफ द ये पॉइंट गिवन है। इसके साथ हम लोग इसका मान लो इस पॉइंट को मैं कुछ नाम देता हूँ बी नाम दिया, तो मुझे क्या निकला, बीपी का डायरेक्शन रेशियो लाइन बीपी का। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट में देखो कैलकुलेट करता हूँ। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, इस x में से ये वाले पॉइंट सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये पार्ट में 5 लेमडा माइनस 3 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 0, तो वो तो सेम ही मिल जाएगा। अब 2 लेमडा माइनस 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 लेमडा माइनस 3। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 3 लेमडा माइनस 7 हो जाएगा। एक पॉइंट्स मिल गए बस बच्चा। अब क्या बोल के रखा है, ये जो लाइन है इस परपेंडिकुलर हाँ कि ना बीपी, तो मैं क्या करूँगा, ये लाइन का ये जो डायरेक्शन ये पॉइंट्स है हमारे पास, इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 × 5 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 × 2 लेमडा माइनस 3 प्लस 3 × 3 लेमडा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो आप सिंप्लीफाई करना, तो आपको क्या मिलेगा, 38 लेमडा माइनस 42 इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू 42 अपॉन 38 विच इज़ नथिंग बट लेमडा इक्वल टू 21 अपॉन 19। अब लेमडा की वैल्यू बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। लेमडा की वैल्यू आपको क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट यहाँ वाले इक्वेशंस में। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, एक मैं सब्स्टिट्यूट करके बता दे रहा हूँ बेटा, बाकी आप खुद कर लेना। 5 × 21 अपॉन 19 माइनस 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 48 अपॉन 19।
y मिलेगा बेटा आपको 23/19 एंड z मिलेगा बेटा आपको -13/19। समझा? ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? इज नथिंग बट द, कहाँ गया, 48/19, 23 दोनों पॉजिटिव, थर्ड वाला नेगेटिव, इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट पार्ट, लाइन का ही समय बेटा। देखो क्या बोल के रखा है, लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट, अगेन देखो परपेंडिकुलर के सेम सेट में बच्चे क्वेश्चन रिपीट ही होंगे। देखो ऐसा दे के रखा है और एक लाइन देखो ये दे के रखा है, हमें फाइंड करना है वैल्यूज। अब ध्यान से समझो बच्चा कि इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको वैल्यूज फाइंड करना है, एक सिंपल सा सम है, 2 पॉइंट्स दे के रखे और दोनों पॉइंट है, तो देखो ये ऐसा होता है ना, इसका जनरल फॉर्म x माइनस x1/a1 है ना, y माइनस y1/b1 इक्वल टू z माइनस z1/c1। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर दूसरा लाइन का लेना होगा तो x माइनस x2/a2, सिमिलरली x माइनस x2 y माइनस y2/b2 एंड z माइनस z2/c2। इसको सॉल्व करने का एक मेथड है बेटा। अगर पैरेलल टू वेक्टर b बार है, कोई भी वेक्टर है, ये दिस इज परपेंडिकुलर जो गिवन है हमारे पास, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, अगर निकालना होगा वेक्टर तो हमारे पास ये है डिटर्मिनेंट, अरे हाँ कि ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, i कैप, j कैप और k कैप। ये समझा? हमारे पास क्या है, वैल्यूज गिवन है, देखो ये 1 2 3 a1 b1 c1 1 2 3, ये समझा? दूसरा क्या बेटा, -3 2 एंड 5, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 4i कैप माइनस 14j कैप प्लस 8k कैप। इतना समझा? ये मिला इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब हमें क्या, अब देखो ये वैल्यूज मिल चुका है बेटा, पक्की बात है, बस ये वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लो, निकाल लो बच्चा। तो हमें इक्वेशन चाहिए बच्चा, क्या चाहिए हमें, इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस, एक ध्यान से देना बेटा, 4 4 है, x माइनस 3 अपॉन क्या मिल जाएगा, कहाँ गया, x माइनस 3/2। समझा बेटा? दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 1/-7। समझ में आया बेटा? तीसरा क्या हो जाएगा, z माइनस 2/4। ये रहा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो 2 टाइप के सम बताया मैंने बेटा, एक इक्वेशन ये फाइंड करना हो गया, दूसरा क्या मैंने बताया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तीसरा आ सकता है आपको उसी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड करना। ये तीनों में से सम आना ही आना है, एनी हाउ इन अ लाइन एंड प्लेन। ठीक है बेटा? मूविंग फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो, आपको पता है कि मैंने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी करा चुका हूँ बेटा इंपॉर्टेंस, तो आई थिंक आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला, तो आप इसको देखो बेटा और शेयर भी करो। थैंक यू सो मच। और द लास्ट क्वेश्चन विच इज नथिंग बट द लीस्ट विच इज गिवन बाय एलपीपी। अगर मैं बेटा एलपीपी की बात करता हूँ तो एलपीपी हमारे पास सिर्फ ऑल एंड एवरेज एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत ईजी सम है। एलपीपी के ऑल एंड एवरेज एक सम आता है हर सेट में। कितना सम आता है बेटा? एक सम आएगा। ठीक है, एक सम में आएगा। एक सम में भी आपको 3 कैटेगरी के सम पूछे जा सकते हैं। आइदर मैक्सिमाइज फाइंड करना होगा, क्लियर है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? आइदर मैक्सिमाइज फाइंड करना होगा या तो मिनिमाइज फाइंड करना होगा, या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज। दूसरा क्या होगा, या तो उसी सम का इक्वेशन बनाना होगा बाय यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप करते थे, या तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला होगा, ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के अलावा एलपीपी में कोई भी सम आने वाला नहीं है बेटे। तो मैंने 2 सम लिए हैं समझाने के लिए, दोनों सम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ में कैसे कैसे होता है। अब ये चाहिए पहले हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब एक बात दिमाग में लगाओ बेटा, अकॉर्डिंग टू द दिस, कुछ टर्म्स के मतलब जान लो। लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 या तो 6 से छोटा। मैक्सिमम, एटलीस्ट कम से कम 4, इसका मतलब होता है एटलीस्ट। ये तो एटलीस्ट, और ये कंडीशन मेंशन्ड ही होनी चाहिए किसी भी समय, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाता है। अब देखो पहला लाइन क्या बोल के, देखो पहले डायग्राम को समझो बेटा। अ सॉल्यूशन कभी भी हम फिजिबल रीजन में, कभी भी हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो कभी भी बेटा दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं, दो जगह पे फिजिबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे ये है, देखो यहाँ बॉक्स में भी है, यहाँ पे और यहाँ बीच में से लाइन जा रही है, विच इज, तो ये फिगर 3 तो हो ही नहीं सकता है। नहीं हो, ये समझ में आया बेटा? दूसरा क्या बोला है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है क्या बोल के रखा है, ओरिजिन साइड है। ये लाइन कौन सी है बेटा, 2 और 3 वाली, लेस देन 6। ये लाइन बोला है ओरिजिन साइड, तो इसके बाहर का सॉल्यूशन कट होना चाहिए। मैं एक ग्राफ देख रहा हूँ इसके, तो ये सिचुएशन भी मैनेज कर रही है बाहर का सॉल्यूशन, है ना, बाहर का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये तो क्या बोल रहा है बच्चा, सॉल्यूशन ही अनबाउंडेड हो गया, मतलब फिगर 3 और 4 तो एनी हाउ नहीं आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट,
अब दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, एक्स प्लस फोर वाई इज ग्रेटर देन, मतलब नॉन, ये मतलब इसका मतलब क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड। तो मतलब ये लाइन कौन सी है, ये वाली है, ये नॉन ओरिजिन साइड चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट कैंसिल हुआ, मतलब सॉल्यूशन और ये सब पार्ट कैंसिल हो गए, ऊपर का पहले से ही कैंसिल था तो ये पार्ट बचा। तो बेटा हमारा ऑप्शन फिगर ए ही आ गया, समझ में आया, बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना। तो हमने क्या किया, देखो हमने ग्राफ के थ्रू बस फिगर बताना था, तो फिगर नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इजी है बेटा, ओरली कर सकते हो और बहुत आराम से करना। एलपीपी का एक सम और बहुत अच्छी किस्मत रही तो दो सम, बट ऑल एंड एवरेज एक ही सम आता है, ठीक है, सीटी में। अब दूसरा देखें, दूसरा सम जो मैंने लिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, जेड इक्वल टू एंड सब्जेक्ट टू, हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बना के फटाफट आप सॉल्व करके देख लेना, उससे वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सवाल क्या हो सकता है, मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पे मिनिमम भी हो सकता है, दो टाइप के सवाल हो गए, या तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा तो उससे इक्वेशन बनाना रहेगा। क्लियर है बेटा। अब देखो ये सम ऐसा आपको दिखेंगे, मोस्टली ग्राफ और ऐसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज के दिखेंगे, ऑल एंड एवरेज एक सम एक आपको आएगा ही आएगा। अब सब्जेक्ट टू, ये देखो ये ग्राफ दे के रखा है। अब देखो मैं फटाफट यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप एग्जाम में जाओ ना बेटा तो क्या करना, टिप्स एंड ट्रिक्स में आप ना ऐसा लाइन बना के छोड़ देना पेपर में और कुछ नंबर्स डाल के छोड़ देना, तो आपको क्या होगा, ग्राफ बनाते हुए फटाफट करके खाली हटा देना सब, ठीक है। अगर देख लेना सम रहेगा, जो सम आएंगे पहले उसको करो, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ कि बेटा ये करेंगे, तुक्का तो तुम लास्ट में भी मार सकते हो, तो पहले जो आते हो वो सम्स करो एक्यूरेट वाले, और सम छोड़ने नहीं है। अब देखो इस सम में क्या देखा है, 2x ग्रेटर देन 4, तो x इज नथिंग बट द ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 एंड 4, x ये 1 2 3 एंड 4। मेरा ग्राफ थोड़ा खराब भी बन सकता है बेटा, बट ठीक है क्योंकि मैंने स्ट्रेट ऐसा एक्यूरेट वैल्यूज नहीं लिए। x इक्वल टू मतलब ये लाइन हो जाएगी बेटा, समझा, ये ग्राफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 3, मतलब ये लाइन हो जाएगी बेटा, y इक्वल टू 3, ये हमारा x इक्वल टू 2 है, ये y इक्वल टू 3 है। तीसरा क्या है, x प्लस वाई, 0,8 मान लो, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 0,8, और ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे मैं बढ़ा के 8,0 ले रहा हूँ। क्लियर है। और ये लाइन यहाँ से जॉइन करी, ये वाली लाइन ना, ये वाली x प्लस वाई, तो ये लाइन हमारी यहाँ से ज्वाइन होके चली गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास, ये लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 8, तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमने बताना है फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ पे आएगा। ध्यान से देखो, पहला वाला नॉन ओरिजिन साइड है बेटा, तो ये वाला लाइन है x इक्वल टू 2, नॉन ओरिजिन साइड है, मतलब सॉल्यूशन इधर तो नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ये y इक्वल टू 3 भी क्या बोलता है बेटा, लेस देन मतलब ओरिजिन साइड है, इसका मतलब ओरिजिन साइड है, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। आपको समझ में आई होगा बेटा कौन सा सॉल्यूशन बचा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमारा मिल गया फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है। तो हमें बताना है इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू, कॉमन सेंस लगाओ बेटा, यहाँ पे सबसे दूर वैल्यू कौन सा गया है, 8,0 गया है, मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा। देखो ये पॉइंट ही सबसे दूर गया ना, ये तो ये सब नज़दीक में ही है, ये पॉइंट ही सबसे दूर गया, तो मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा, z इक्वल टू सबसे पहले ये वाला पॉइंट ही सब्सटीट्यूट करूंगा और देखूंगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है। क्लियर है बेटा। तो z इक्वल टू मेरे पास क्या था, 100x प्लस 70y, तो यहाँ पे x की वैल्यू ही है, तो 100 इंटू 8 प्लस 70 इंटू 0 इज नथिंग बट द 800 प्लस 0 इज नथिंग बट द 800। देख बेटे मैक्सिमम वैल्यू 800, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर बियॉन्ड नहीं जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें भी रखता हूँ, यहाँ के पॉइंट पे रखता हूँ, y इक्वल टू 3 है और ये पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इक्वल टू 3 ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 है ना, y 3 है x 8 है, तो रख के देख लो बेटा इक्वेशन में। अगर आपको अगर नहीं समझ में आया कि भाई आ सकता है नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे बस ये वैल्यू देख लो बेटा, यहाँ पे और यहाँ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना इक्वेशन में, तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे नथिंग बट टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनता बच्चा, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अब देखो बच्चा, जो भी मैंने यहाँ पे बताया इस वीडियो में, अगर आपने ध्यान में रखा तो तुक्का मारने से ज़्यादा आपको इसमें क्या याद रहेगा, आपको बच्चा स्ट्रैटेजी मैटर करती है। अगर आपने मैंने जैसा बताया, इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंगल वीडियो देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि यही पर्टिकुलर क्वेश्चन है। आप अच्छे से पेपर दो बेटा, अगर आपको अच्छे से आता है तो गो फॉर इट, और बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेलकम टू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहो और प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।